अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फराह इकबाल। नाज़रीन, एक खबर जिसने बहुत ही ज्यादा धूम मचाई हुई है। भोला रिकॉर्ड ने एक लड़की के साथ ज्यादती की है, जिसने एक पर्चा करवाया है, उसके खिलाफ FIR करवाई है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की और 2.5 घंटे कमरे में मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। मेरे साथ जो है शाइस्ता मौजूद है, जो इस तशद्दुद का ज्यादती का निशाना बनी है। मैं सारा मामला इसी से जानती हूँ कि किस तरह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाइस्ता, आपने भोला रिकॉर्ड के खिलाफ FIR करवाई है कि उसने आपके साथ ज्यादती की है। ये सारा मामला हुआ किस तरह से है? मैम, मेरा सोशल मीडिया के थ्रू इसके साथ कांटेक्ट हुआ था तकरीबन 1 साल पहले। तो हमारी बात चलती रही, हम लोग किसने राब्ता किया था पहले? भोला रिकॉर्ड ने राब्ता किया था मेरे साथ। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारी बात वगैरह होती रही, हम हर बात फ्रीली शेयर करते थे। मैं 2-3 दफा भी इससे मिली थी, टिकटॉक वगैरह सब बात होती रही, तकरीबन 7-8 माह बात होती है। 7-8 माह बात होती रही है। तो इस दौरान कहीं आप लोग मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई है, बातचीत की है कहीं बैठ के? जी बिल्कुल, मेरी 2 से 3 दफा इसके साथ मुलाकात हुई है। हमने बात वगैरह। मुलाकात कैसी थी? वो मुलाकात बिल्कुल ऐसे पब्लिक प्लेस पे मिलते थे, कोई ऐसी हरकत नहीं होती थी। टिकटॉक बना लेते थे, मिल लेते थे, बात वगैरह कर लेते थे, बस इतनी हद तक मुलाकात। पब्लिक प्लेस पे आप लोग मिलते थे? जी, पब्लिक प्लेस पे हम मिलते थे। उनकी टिकटॉक की वीडियो में आप भी शामिल होती थी, आप भी वीडियोस बनाती थी? हाँ, मैं वैसे बना लेती थी। आपको पता है हर बंदा उनके साथ वीडियोस वगैरह बना लेता है। इधर उधर आते जाते लोग कहते हैं भोला रिकॉर्ड है, चलो हम भी वीडियो बना लेते हैं टिकटॉक पे। तो ऐसे मैंने भी बना ली उनके साथ वीडियो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप उससे पहले भी मिलती थी, क्या कुछ ऐसी हरकतें वो आपके साथ नाजेबा हरकतें करता था जिससे आपको लगता था कि यार ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए मेरे साथ ऐसे? करता तो था, लेकिन कभी मुंह पर हाथ फेर दिया, कभी हाथ पकड़ दिया, कभी बातें वगैरह कर दी। तो मैं कहती थी यार ये आप कैसी हरकतें करते थे, तो वो आगे से हंसने लग जाते। कहता वो छड्डो जी, ये वो आपको पता है वो कैसा इंसान है, सबको पता है उसके बारे में कि वो लड़कियों के मामले में तो बहुत ही ज्यादा खराब बंदा है। तो जब अभी जो है ये सारा मामला हुआ है, ये किस तरह से हुआ है? मैम, हमारे ना कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो इसने मुझे बुलाया था कि मैंने इससे बात डिस्कस की थी कि हमारा ना फैमिली इशू है। तो इसने कहा कि मेरा ना फिलहाल DSP जानने वाला है, तो आप आ जाओ, मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ। DSP मतलब पुलिस की आपको हेल्प चाहिए थी? जी, ऐसे ही हमारा वो सिस्टर का ना एक इशू चल रहा है, तो बिनोई बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है। तो मैंने इससे वो बात डिस्कस की, तो इसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मेरा फिलहाल DSP जानने वाला है, तो बैठकर उससे बात कर देना, क्योंकि जो बात फेस टू फेस होती है ना वो फोन पर नहीं होती। मतलब आप DSP से मिलने के लिए गई? जी, मैं DSP से मिलने गई थी। कहाँ गई थी? मैं गई थी हिल्टन स्वीट होटल ना, हिल्टन स्वीट होटल है यहाँ पे हुसैन चौक पे। हुसैन चौक में कमरा नंबर क्या था? 503 503। अच्छा, जब आप वहाँ पहुंची है, पहले किसने रिसिस्ट किया था? आपने कहा था कि मैं वहाँ आती हूँ, या भोला रिकॉर्ड ने कहा था? मैम, आपको बता रही हूँ ना, मैंने उसके साथ जो इशू डिस्कस किया था ना, मैंने कहा चलो यार एक बंदा हेल्प कर रहा है, कह रहा है कि आ जाओ, आपको DSP साहब से मिलवा रहे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं तो इस बुनियाद पर उसके पास चले गई थी। अच्छा, उसके बाद आप कमरे में गई हैं, तो आपको वहाँ पे क्या दिखने को मिला? ये बैठा हुआ था, मैं बैठा था? बेड पे बैठा हुआ था। ये मैं तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसके पास रुकी हूँ। कमरे में और भी कोई था? कोई भी नहीं था। मैंने इसे पूछा था DSP साहब कहाँ पर है, वो आ रहे हैं यार, वो आ रहे हैं। मैंने कहा किधर है? वो PSL में बिजी है। मैंने कहा भाई उन्हें लेकर आओ, वो कहाँ पर है? वो आते हैं। मैंने कहा मैं फिर जाऊँ? नहीं, बैठ जाओ, नाश्ता मंगवाता हूँ ना। मैंने नाश्ता भी किया, इसने मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया है। फिर उसके बाद ना मैंने कहा मैं अब जाऊँ, तो उसने कहा मिलकर तो जाओ। तो मैंने कहा क्या मतलब है आपका मिलकर जाओ? तो इसने कहा यार आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम करिए, मैंने वापस जाना है। तो खैर फिलहाल इसने DSP साहब को तो नहीं बुलाया, लेकिन इसने ज्यादती वगैरह की है। इसमें आपकी रजामंदी शामिल नहीं? थोड़ी से पहले आपको वो मनाने की कोशिश कर रहा था कि काम करके जाओ, मतलब मिल के जाओ। हाँ, वो कह रहा था, तो मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो इसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया ना, तो कहते इधर बैठो, अब मैं जो कह रहा हूँ ना वो काम करके जाओ, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा सॉरी, मैंने ये काम नहीं करना। तो इसने फिर जबरदस्ती मेरे साथ वो काम किया, जिससे कहते ना हरेसमेंट करना, मतलब कि जबरदस्ती एक इंसान के साथ ज्यादती करना। मैं बता रही हूँ कि मेरी इससे बात होती थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना घटिया और बगैरत इंसान है। दोस्ती में ये चीज आपने कभी भी रियलाइज नहीं की कि ये आपके साथ इस हद तक जा सकता है, मतलब आपकी इज्जत को जो है वो दागदार कर सकता है? मैंने आपको बताया ना कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, टिकटॉक बनाते थे, बात वगैरह करते थे। मैंने लोगों के बारे में सुना था कि ये बहुत बगैरत है, लेकिन जब इसने मेरे साथ ज्यादती की, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैं कहती थी नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब इसने मेरे साथ ज्यादती की ना, मुझे वाकई पता चल गया ये बहुत बगैरत और घटिया इंसान है। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट आपका भी निकलता है। आप कमरे में जा रही हैं उससे मिलने के लिए, जब आपने DSP को वहाँ पे नहीं देखा है, ठीक है, आप वहाँ पे कितनी देर रुकी हैं? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे आप वहाँ रुकी हैं?
जी एक्चुअली बात ये है कि इसने मेरा मोबाइल साइड पे रख दिया था ना, बेड के साइड टेबल के ड्रॉ में। तो मैंने इसे कहा था मेरा मोबाइल तो कहता देता हूँ, पहले बात वगैरह तो कर ले, मेरे पास आई हो या मोबाइल यूज करने आई हो। मैंने कहा मैंने वापस जाना, मेरा मोबाइल दे, तो इसने नहीं दिया था। तो फिर इसी दौरान आपके साथ ज्यादती की है इसने? जी बिल्कुल उसी दौरान की है। आप 2 से ढाई घंटे वहां रही हैं, तो क्या 2 से ढाई घंटे आप ज्यादती का निशाना बनती रही हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, हम लोग बैठे हैं, मैंने डीएसपी साहब का वेट किया है, फिर इसने ड्रामा किया है, कहता वो इधर नहीं है, वो ना पीएसएल मैच में। तो पहला आप ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो आपको जो रिलैक्स करता रहा, डीएसपी नहीं आ रहा, बातों में लेके आ रहा है, किस तरह से आपको कहता रहा वो आ रहा है, वेट करो थोड़ा, वो पीएसएल में बिजी है, वो रास्ते में है, वो आ रहा है, वो आ जाता है, घंटा तो इसी बातों में इसने लगाए रखा है मुझे। तो उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि ठीक है अब ये वाकई जाने वाली है, हाँ, जब मैं उठकर मैंने आपको बताया ना दरवाजे के पास आई ना, उस वक्त इसने मुझे पीछे धकेला मेरा हाथ पकड़ के, तो बस फिर इसने ज्यादती की है। अच्छा, जब आप कमरे से बाहर निकली, आप किस हालात में थी? आपके मतलब हुलिया किस तरह से था? वहाँ का जो भाई स्टाफ था, लोग थे? मैम एक औरत जात के लिए नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं यार छोड़ो, ये बात को दफा दफा करते हैं। जब मैं घर पर आई रात को मेरी इसके साथ बात हुई, मैंने कहा ये आपने ज्यादती की है मेरे साथ। अच्छा, जिस दिन ये हुआ है उस दिन रात में आप लोगों की बात फिर हुई है? जी हुई है। मैं घर आई तो मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत गुस्सा था इस पे, मैंने इससे राब्ता नहीं किया। मैं जब रात को रिलैक्स हुई ना मेंटली, तो मैंने इसे कहा आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने कहा कोई बात नहीं, वो पीएसएल में बिजी था, नेक्स्ट टाइम मिलवा दूंगा। मैंने कहा मैं तो अब कभी भी नहीं मिलूंगी, अपने ज्यादती की है मेरे साथ ये वो। फिर इसने मतलब कि फिर मुझे गुस्सा आया, तो अगले दिन मैंने 15 पे फोन किया। मैंने कहा अगर मैं चुप रहूंगी ना, तो ऐसे तो ये बहुत सारे बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाएगा, और इसने बनाया भी होगा। मतलब आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? मतलब वहां से आप कितने बजे वापस आई थी कमरे से और होटल से? मैं तकरीबन 11:45 का टाइम था, मॉर्निंग। जी 11:45 बजे आप जो है कमरे से आई हैं, और रात में आपकी बात हुई, अगले दिन जाके आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी अगले दिन सुबह मैंने तकरीबन 11:30 बजे 15 पे कॉल की, और काफी ज्यादा पुलिस वालों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने आपने एफआईआर वगैरह करवाई? जी मैंने करवा दी, और आई थिंक उन्होंने अरेस्ट कर लिया इसे। मेडिकल वगैरह करवाया? जी करवा लिया। भोला रिकॉर्ड की तरफ से कुछ थ्रेट्स कॉल्स वगैरह या कुछ करने मजामत करने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ ऐसा कह रहा हो कि नहीं सुलह सफाई कर लेते हैं, इस बात को रफा दफा कर दो? कॉल वगैरह तो आ रही हैं, कुछ मुझे शक भी है लोगों पे कि वो भोला की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी किसी की बात नहीं सुन रही, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हो, किस तरह से अपने इंसाफ की अपील करना चाहते हो? यही कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया है, कभी किसी और बेटी के साथ ऐसी ज्यादती ना हो। भोला रिकॉर्ड जैसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि ये बहुत गलीज, घटिया और बगैरत इंसान है। मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो झूठ की बुनियाद पे, जो झूठ बोल के दूसरों के साथ ज्यादती करता है। ऐसा इंसान नहीं है, भेड़िया है। जी नाज़रीन, आपने भोला रिकॉर्ड की चीपेस्ट और घटिया करतूतों के बारे में सुना कि शाइस्ता की किस तरह से इसने जिंदगी तबाह की है, किस तरह से इसको कमरे में बुलाया, एक दोस्ती को, एक फ्रेंडशिप को जो है जिनसी हवस था उसको रंग दे दिया, शाइस्ता के साथ ज्यादती की है, और उसको मतलब धमकियां, थ्रेट्स कॉल्स वगैरह भी कर रहा है कि अगर ये बात आपने जो है स्प्रेड की या किसी भी बंदे को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसे मुल्जिम की सजा क्या होती है ये आप भी जानते हो, हमारा कानून भी जानता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।